अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में घन और घनाभ के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घन किसे कहते हैं और उसके बाद देखेंगे कि घन का क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है और आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो वैसे त्रिविमीय आकृति, देखिए घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, ठीक है। वैसे त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई भी उसका मतलब कि सेम ही रहेगा और चौड़ाई और ऊंचाई सारा का सारा ये क्या होता है, तीनों का तीनों मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्या कहते हैं, वह घन कहलाता है, ठीक है। घन कहलाता है जिसकी त्रिविमीय आकृति मतलब तीनों का तीनों, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया, ये सारा का सारा क्या है, बराबर होता है। इसको आकृति देखते हैं कि कैसा होता है। लीडो देखे हैं, लीडो उसका छक्का जो होता है ना, लीडो का छक्का, उसे क्यों ही बोला जाएगा। एक और होता है जो अभी गेम में मतलब बच्चा लोग मिलाने का कार्य करता है या बड़ा, सबको भी उसमें तो कंपटीशन में मतलब भाग भी लिया जाता है उसको मिलाने के लिए कि जल्दी फास्ट में कौन मिलाता है। एक क्यू होता है खेलने वाला, गेम खेलने वाला, तो वो भी क्या है, मतलब घन का ही आकार है, घन ही है, घन का आकार और घन ही है। देखिए इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ये सारा का सारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये जो होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ये सारा का सारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया घन, ये क्या हो गया, क्यों। मान लीजिए कि अगर दो मीटर इसका लंबाई रहेगा ना, तो चौड़ाई भी वही रहेगा 2 मीटर और ऊंचाई भी उसका क्या रहेगा, 2 मीटर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर देखते हैं तो घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं, तो इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका बिल्कुल इसी प्रकार से आकार होता है, लेकिन इसका बिल्कुल परिभाषा उल्टा होगा कि इसमें कहता है कि त्रिविमीय आकृति लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन घनाभ में ये तीनों का तीनों बराबर नहीं होता है। देखिए वैसे त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, तीनों बराबर नहीं होती है, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी होती है, तो ये माचिस की डिबिया देखे हैं तो वही होता है, ठीक है। माचिस की डिबिया है जो क्या है, आकृति दिख रहा है। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसी के तरह होता है लेकिन सेम होता है। लेकिन क्या है कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ये तीनों का तीनों ऊंचाई है जो बराबर होता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि इसका लंबाई और चौड़ाई में और ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये रहा, ठीक है। ये इस प्रकार से रहेगा जिसका क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई, जैसे मैं दिखा देती हूँ कि माचिस की डिबिया को लेकर के ही देखिए, जो इसका ये वाला हो गया ये हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक है। ये इसका देखिए ये वाला जो है इतना लंबा है, इसका ये भी लंबा है, ठीक है। ये मतलब इस प्रकार से है, इसका ये देखिए तो इस प्रकार से ये थोड़ा इससे कम है कि नहीं है, इससे कम है। इसके बाद ये जो होता है ये हो गया, ये वाला देखिए तो ये कम है कि नहीं है। इसका जो ऊंचाई इस प्रकार से हम ले रखे हैं तो इसका ये वाला ऊंचाई हो गया तो ये क्या है, कम है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये वाला कम है, फिर ये वाला थोड़ा ज्यादा है और ये वाला और ज्यादा है, मतलब ये तीनों बराबर नहीं है। इसका शेप ऐसा बनाए हैं, लेकिन ये शेप ऐसा ही बनता है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है और ये थोड़ा सा उससे छोटा होता है थोड़ा सा, और ये और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वैसे त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है। देखिए ये वाला जो है ये सारा का सारा बराबर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें बराबर नहीं हुआ। तो जिसमें बराबर नहीं है वो क्या होगा, घनाभ होगा। और जिसमें बराबर होता है, तीनों की तीनों आकृति, त्रिविमीय आकृति अगर बराबर होती है तो वो घन होगा, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, देखते हैं, आकृति हम लोग देख लिए, अब चलते हैं घन के क्षेत्रफल को देखते हैं, ठीक है, कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए
परिभाषा और आकृति को हम लोग देख लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि घन का क्षेत्रफल को देखते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो आकृति मैं बना देती हूँ, उसके बाद चलते रहूंगी। आकृति पहले मैं बना देती हूँ, जानकारी रहना चाहिए ना कि किस चीज़ का बनाया जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया घन, इसका आकृति बन गया। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल किसे क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, और 6 के से गुना कर दीजिएगा। हाँ, इसका और छूट गया कि घन का किनारा क्या होता है। पहले हम ये बता देते हैं, घन और घनाभ। घन और घनाभ, ठीक है। इसका जो किनारा होता है, ये जो किनारा वगैरह है और सतह जो होता है और कोण, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो कोण होता है, घन और घनाभ दोनों का जो कोण होता है, वो कोण होता है टोटल 24। कितना होता है? 24। टोटल जो होता है वो 24 होता है। कितना होता है कोण? 24 होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है सतह, सतह जो होता है वो कितना होता है? सतह जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है सतह? 6 होता है। ये वाला जो है ना, ये सतह है, ठीक है। तो ये जो है, जो सतह जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है, मतलब 6 होता है। और इसके बाद है जो किनारा, तो वो किनारा कितना होता है? इसका जो दोनों का जो किनारा होता है वो टोटल होता है 12। कितना होता है किनारा? 12 होता है किनारा। कोई दिक्कत? और किनारा टोटल कितना होता है? टोटल किनारा 12 होता है। और इसके बाद क्या है कि टोटल हो गया, किनारा 12 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद चलते हैं, देखिए अब बता देते हैं क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर कहिएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू, इस प्रकार से इसको कीजिएगा, a का स्क्वायर कर सकते हैं, a का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके a का स्क्वायर। ये इसको ऐसे सटा भी सकते हैं डायरेक्टली, a का स्क्वायर, 6 इंटू a का स्क्वायर। a का मतलब भुजा ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद चलते हैं, देखिए इसका आयतन। आयतन क्या होता है? तो इसका जो आयतन होता है, आयतन घन का ये क्षेत्रफल मैं बता रही हूँ कि 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आयतन, तो आयतन क्या होता है? इसका भुजा क्यू होता है। इसका आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, भुजा का होल क्यू, ठीक है, भुजा का होल क्यू। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, एक क्यू भी बोल सकते हैं इसको, और या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a गुना a, है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ऐसे समझ में आ ही गया है, तो है कि नहीं है। तो ये इस प्रकार से रहेगा। और इसके बाद है घनाभ का, इधर का दिखा ना, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, और आयतन क्या हो गया? भुजा का होल क्यू। इसके बाद है घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का, देख लीजिए, घनाभ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? टू इंटू ऐसे पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए, लेकिन एक बात बता देते हैं, ये इस प्रकार से अटेगा नहीं।
मतलब ये बता रही हूँ कि लंबाई गुने चौड़ाई इस प्रकार से होगा, जो आप लोग को लिखने आता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो मैं शॉर्ट भी लिख सकती हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा। जैसे 2 इंटू एल बी प्लस एल इंटू बी प्लस वी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होगा, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। इसके बाद है इसका आयतन। इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, मतलब तीनों का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दीजिए, ये तीनों का हो जाएगा। तो ये हो गया घनाभ का आयतन और ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलते हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि घन और घनाभ किसे कहते हैं। तो घन बोलते हैं जिसकी वैसे त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, तीनों का तीनों बराबर हो, और इस प्रकार से उसका आकृति होता है, और उसका होता है क्षेत्रफल क्या, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, और आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है घनाभ के बारे में। तो घनाभ किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों का तीनों बराबर नहीं होता है, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल भी मैं बता दी हूँ कि जो घन है होता है वो क्यू, जो छक्का होता है खेलने वाला लीडो का वो होता है, और इसमें मैं बता दी हूँ कि माचिस का डिबिया को देखिए उठा करके, तो वो एक घनाभ का आकृति है, ठीक है, सेफ है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच, कोई दिक्कत। तो ये रहा इतना, और इस पे अगर क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्वेश्चन भी मतलब अभी बता देती हूँ। पहले इसको ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, 15 मीटर, देखिए 15 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, ये सब अलग अलग भुजा दिया हुआ है। तो पहले मैं इसे भी इरेज कर देती हूँ, ठीक है, और ये इसके बारे में मैं बता देती हूँ ऐसे। घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला मैं अभी लिखवाई थी कि क्या है, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, है ना। तो भुजा का होल स्क्वायर करिए तो देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले आकृति बना लेती हूँ, और ये ऐसे तो आकृति मैं बना ली हूँ, यहाँ पे ऐसे आकृति बनाना भी पड़ेगा, तो वो बना लीजिए। इस प्रकार से तो देखिए ये हो गया घन का आकृति, ठीक है, क्या हो गया, आकृति, और ये यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि क्षेत्रफल बराबर मतलब होगा क्या। चलिए इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर, कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग भी, दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। तो इसको कीजिए यहाँ पर, क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू, अब भुजा का मान दिया हुआ है 15 मीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 15 का होल स्क्वायर करिए, तो इसका होल स्क्वायर करिए तो कितना होगा, 6 इंटू 15 का होता है 225, ठीक है, ये इतना होता है, ठीक है। तो ये अब इसको गुना कर दीजिए इससे, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 1350, कितना आया, ठीक है, ठीक है। देखिए 25 छक्का 150 का मैं 0 यहाँ पे की हूँ, ठीक है, और 2 छक्का 12, और ये जो हाथ में था जिसको मैं यहाँ पर कर दी हूँ, ठीक है, सही है ना।
ये हो जाएगा। देखिए इसका नहीं यहाँ पर क्यू लगेगा, क्यू है ना, मतलब घन का मतलब इसका पावर में 3 लगेगा। ऐसे हम लोग चतुर्भुज वगैरह पढ़े थे तो उसका क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल अगर निकालते थे तो उसको मीटर स्क्वायर करते थे, लेकिन इसका मीटर क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का मीटर क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद है आगे है ये 12 का। ठीक है, तो 12 का यहाँ पे बना दें कि यहीं पर, चलिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ 12 का भी वही, तो 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर कर देना है और फिर करिए तो हो जाएगा 6 2 और 12 का होता है 100, ये 144। अब इसको करिए तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24 का 4 और 14 छक्का 84 और 84 और 2 86, ये इतना हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर अब रहा 8 मीटर और 9 मीटर को, तो आप लोग इसी प्रकार से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। इसको क्यू स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या करिएगा 6 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो बन जाएगा 8 8 64 कर दीजिएगा, इसको 9 81 करके और 6 से गुना करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आयतन बता देती हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि घन का आयतन ज्ञात करें जब भुजा 4 मीटर, जब भुजा 4 मीटर 5 मीटर, तीसरा 12 मीटर, ये 9 मीटर। ठीक है, और चौथा है, चलिए 8 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, या 7 मीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करना है, क्यू करना है। क्या करना है, क्यू। तो घन का आयतन ज्ञात करें जब भुजा, तो यहाँ पे ये तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख चुकी हूँ और यहाँ पे मैं घन का आयतन का फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्या होता है। आकृति तो मैं बना दी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इसका भुजा दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, ये जो 4 है ना 4 मीटर, तो 4 मीटर ये भी 4 मीटर रहेगा। ठीक है, ये भी 4 मीटर रहेगा, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर और नीचे वाला भी, मतलब कि ये सभी ओर से क्या रहेगा, अगर 4 मीटर भुजा है तो सभी ओर से 4 मीटर ही लंबा चौड़ा ऊंचा सब रहेगा। ठीक है, घन में कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू। ठीक है, तो कीजिए आयतन को, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का जब हम क्यू करेंगे, बहुत आसान है, अगर याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। 4 का क्यू करिएगा तो हो जाएगा 64। ठीक है, और मीटर क्यू। ठीक है, यह हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। उसमें भी क्यों लिखा दिए थे, क्या स्क्वायर होता, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए इसको 5 को भी करिए इसी प्रकार से। तो 5 को भी आप लोग मतलब आप लोग फॉर्मूला लिखते जाइएगा इस प्रकार से। भुजा क्यों हार्डली ज़्यादा नहीं है, आयतन का भुजा क्यों कीजिएगा, फिर उसके बाद वो शेप बनाइएगा और इसी प्रकार से कीजिएगा। तो मैं बता देती हूँ 5 का, तो 5 का क्यों करिएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और 9 को और 8 को आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 125 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यूब, और 9 का हो जाएगा और 8 का ये आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। 9 का हो जाएगा 729 करके और 8 का हो जाएगा जो 512, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें भी मैं 2 मतलब ये 2 क्वेश्चन क्या है 9 और 8 को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ और बाकी उसमें भी था, है ना। तो खुद से ये बना लीजिएगा और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले वीडियो में मैं घनाभ के बारे में बताऊंगी और ऐसे इसका हाँ विकर्ण भी बता देती हूँ। चलिए साथ में ही अब विकर्ण के बारे में भी जान ही लीजिए, काहे के लिए छोड़िएगा।
यहाँ पे देखिए घन का विकर्ण ज्ञात करने कह रहा है, ठीक है। घन का विकर्ण, ये मैं आगे वाले फॉर्मूला में लिखना मतलब छूट गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी ये वाला मैं बता देती हूँ कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का जो दिया हुआ है कि विकर्ण ज्ञात करें जब भुजा दिया हुआ है 3 मीटर और 4 मीटर और 8 मीटर। इसका बहुत आसान मतलब कि फॉर्मूला है। ये मैं आयतन का फॉर्मूला इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ विकर्ण बराबर, ठीक है। विकर्ण इक्वल होता है √3 इंटू भुजा, ठीक है। √3 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, तो जब मैं 3 को मल्टीप्लीकेशन करूंगी इससे, तो ये जो 3 है वो एक तो 3 मतलब बाहर आ जाएगा, है कि नहीं है। ये तो रूट में है तो ये मतलब बाहर आ जाएगा, ये बिना रूट का है तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर 3√3 और ये हो जाएगा आपका मीटर आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत हल्का है, ऐसा नहीं है कि हार्डली है। और इसी प्रकार से इसको भी कर दीजिए, तो ये इसका भी हो जाएगा कि 3 रूट इंटू मतलब 4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4√3 मीटर आंसर, ठीक है। और इसी प्रकार से आप 8 को बना लीजिएगा, हार्डली नहीं है, बस इसका ये वाला फॉर्मूला रखिएगा कि 3 इंटू भुजा कर दीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आयत वाला में था कि ये √2 करके था और गुना भुजा था ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये है वर्ग का था। चलिए यहाँ पर इसका ये है ये फॉर्मूला, और ये मैं बता देती हूँ कि आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले, क्योंकि मैं पहले बताना भूल गई थी, और कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत